Hello everyone, welcome back to Dafty Dames. And if you're new to our channel, my name is Durga and today I am planning to share 3 different designs of incense holders made out of air dry clay. I'm very excited to share this project with you all because this is my first time working with air dry clay. Actually any kind of clay. I know it sounds strange because बच्चे भी clay से project कर लेते हैं, but that's how it is. And I'm even more thrilled because this clay is made in kitchen out of scratch. So let's make our clay and then dive into the project. तो क्ले बनाने के लिए एक कढ़ाई में 1 कप कॉर्नफ्लावर लेंगे और 1 कप वाइट ग्लू लेंगे. मैं फेविकॉल ले रही हूँ. सो सेम प्रपोर्शन ऑफ कॉर्नफ्लावर एंड वाइट ग्लू. फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और प्रॉपरली मिक्स होने के बाद गोइंग टू पुट 2 tablespoon ऑफ विनेगर एंड 2 tablespoon ऑफ बेबी ऑयल. Once all that is mixed well, next I am going to put 1 teaspoon of white acrylic color. So हमारा जो क्ले है वो वाइट कलर का बनेगा. पर अगर आपको किसी और कलर का क्ले बनाना है तो at this point you will add that color. Once all this is mixed well, I am going to start cooking this. तो इसको लो या मीडियम फ्लेम पे हीट करना शुरू कर देंगे. इसको कंटिन्यूसली ऐसे चलाते रहेंगे so that it will not stick to the pan. एक बार जो ये ऐसे साइड्स छोड़ने लगेगा that means our clay is ready. Now we will prepare our platform for knitting. तो मैं अपने हाथों पे और प्लेटफॉर्म पे वैसलीन लगा रही हूँ and then we will start knitting this hot clay. Yes, it is hot and we have to knit it right away because that's how it is done. Also, आप जितना ज़्यादा इसको knit करोगे उतना ही ज़्यादा ये clay लचकीदार और flexible बनेगा. And with this, the first batch of our clay is all done. Now let's start preparing for our incense holder. For the first project, I am going to take a portion of this clay और जो बाकी का है उसको airtight बैग में सील करके रख देंगे. अभी इस वाले के लिए I wanted to color my clay. तो मेरे पास जो टेराकोटा कलर है उसको मैं ऐसे ब्रश पे निकाल के I am going to put it on my clay and then I'll start kneading it. I am going to keep adding the color जब तक ये clay पूरी तरह से वो कलर पकड़ नहीं लेता. Keep mixing it until you are satisfied with the color the clay has taken. I think I must stop here. My clay has become completely terracotta now. We'll start making our incense holder. तो मैं ऐसे इसको पैनकेक के शेप में ऐसे दबा के ले रही हूँ and then I'll start pinching it from all the sides. ये जो बीच में ऐसे माउंटेन की तरह छोटा माउंटेन बनाया है उसको भी अच्छे से शेप कर लेंगे. ये बहुत ही ईजी और सिंपल प्रोजेक्ट चुना है मैंने बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम. एंड वेरेवर यू सी क्रैक्स ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी लेके उन क्रैक्स को हम भरते जाएंगे. आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट प्रोजेक्ट बिकॉज ये कोई भी मतलब बच्चे भी कर लेंगे. तो मैंने ऐसे छोटा बोल टाइप बनाया है और बीच में एक छोटा सा माउंटेन बनाया है. अभी वो जो माउंटेन है उसके ऊपर एक इंसेंस एक अगरबत्ती लेके ऐसे होल कर देंगे. सम फाइनल टचेस एंड वी विल अलाउ इट टू ड्राई नाउ. For the second project, I am using the white clay itself. This time again I am doing a very simple one because as I said this is my first time and I don't want to get into intricate and difficult designs. तो ऐसे सिलेंडर जैसे इसको लंबा कर देंगे. Once it is long enough, एक बेलन लेंगे और इसको ऐसे फ्लैट कर देंगे. थोड़ा ध्यान रखना है कि बहुत ही थिन नहीं करना है. और फिर जो अगरबत्ती है उसकी लेंथ देख के उसके हिसाब से इसको और लंबा कर देंगे. Now we will cut the edges. So I am not going to fuss around to be straight and sharp because I love organic and rough decor. मैं ऐसे रफली इसको कट कर ले रही हूँ. फिर थोड़े पानी के मदद से जो क्रैक्स है उसको फिल कर लेंगे और जो एजेस है उनको थोड़ा सा स्मूदन कर लेंगे. अभी इसको शेप देने के लिए आई एम यूजिंग द बेड पोस्ट. तो ये थोड़ा सा सिलेंडर शेप है तो उसके ऊपर थोड़ा वैसलीन लगा के इसको उसके ऊपर ले डाउन कर देंगे सो दैट इट विल हैव दैट इनसाइड कर्व. थोड़े इसके शेप को गाइड कर लेंगे एंड देन वी विल लेट दिस ड्राई फॉर अ वाइल.
अभी जो टेराकोटा का थोड़ा सा क्ले बचा हुआ था उसको मैं ऐसे लंबे स्नेक के शेप का बना रही हूँ. एंड देन आई विल टेक स्मॉल वाइट क्ले एज वेल, उसको भी ऐसे स्नेक बनाऊंगी उसका. सो अभी ये जो टेराकोटा है उसके 2 स्नेक्स और वाइट के 2 स्नेक्स ऐसे ऑल्टरनेटिव लगा देंगे. एंड देन वी विल स्पाइरल इट अमंग्स इटसेल्फ लाइक दिस. एंड फिर इसको फिर से एक साथ एक दूसरे के साथ स्पाइरल डाउन करके स्नेक बना लेंगे. आई एम अटेम्प्टिंग अ मार्बल डिज़ाइन ऑन दिस वन. तो ऐसे करते रहेंगे until we have that marble effect on our clay. फिर इसको रोल डाउन करके इसका एक छोटा सा बॉल बना लेंगे. अभी इस बॉल को ऐसे कॉइन शेप में दबा देंगे and we'll give it a proper edge. It looks like a pedha and that's what I'm trying to do here. Once the shape is acquired, I'm going to use the agarbatti to make the hole in it. So उसके center में ऐसे hole बनाएंगे. I'm going to make it stand on the white base which we have made already. थोड़ा dry होने के बाद we will just check if it fits. Yes, it does. And now we will wait for this to dry completely. Now for the last and the final project, I'm going to use this used green tea जिसको मैंने काफ़ी दिनों से सुखाने के लिए रखा हुआ था. तो ये जो ड्राइड ग्रीन टी है उसको मैं स्टोर कर रही थी काफ़ी दिनों से, उसको यूज़ करेंगे इस वाले प्रोजेक्ट के लिए. तो एक छोटा क्ले का बॉल लेंगे और ये जो ग्रीन टी है उसको उसके अंदर ऐसे ऐड करते जाएंगे. एंड देन वी विल knead it together. Keep adding as per the requirement. With this I'm trying to get that speckled look on the clay. That's how it looks and I'm very happy the way it has turned out to be. Now इसको एक छोटा सिलेंडर बनाएंगे एंड बेलन की मदद से इसको भी फ्लैट कर देंगे. आई एम नॉट गोइंग टू मेक एज लॉन्ग एज द अर्लियर वन, इसको थोड़ा छोटा रखेंगे. अभी इसके जो एजेस है उनको नाइफ से कट कर लेंगे. ये जो बचा हुआ क्ले था उसका मैं फिर से एक पतला स्नेक बना रही हूँ. विल ट्राई टू मेक इट एज लॉन्ग एज पॉसिबल. Now we will arrange it on the edge of this flat base like this. And then with the help of the water we'll try to stick it over it. So this is how it looks. Now that our base is ready, let's move on to making the stand. For that again I'm taking the terracotta clay, उसका एक लंबा सा स्नेक बनाएंगे. I'm trying to make a spiral shape out of it. तो इसको एक बार ऐसे गोल घुमा के देख लेंगे. फिर जो एक कॉर्नर है उसके अंदर अगरबत्ती से होल कर देंगे. All I'm doing is I'm going to poke the end of the agarbatti into this spiral like this carefully. And then I'm going to use this talcum powder का डब्बा to take the shape and cut off the extra edge. Now we will just arrange it on our base like this. Use that dabba so that it will stay in the shape. And then I will put something as a stopper so that it will stay in that shape. अभी जो हमारे सारे सेपरेट आइटम्स थे वो काफ़ी सूख गए हैं, तो लेट्स स्टार्ट असेंबलिंग देम. ये जो छोटा डोनट बनाया था उसको मैं हॉट ग्लू गन के मदद से इस वाइट बेस पे चिपका रही हूँ. सेम थिंग विद द अदर वन. जो ये स्प्रिंग है उसको भी हम जो हमारा स्पेकल्ड बेस है उसके ऊपर ऐसे हॉट ग्लू गन से स्टिक कर देंगे. वी विल कीप दिस अनडिस्टर्ब्ड टिल द क्ले गेट्स कम्प्लीटली ड्राइड अप. ऑल आवर इंसेंस होल्डर्स आर completely dry and tough now. It's time to use them. So we'll put the agarbatti inside this one. Now is the time for the spiral one. Because the spring is facing upwards, the agarbatti will also stand diagonally. And for this one, our incense is going to stand tall like this. Finally, all the waste of this agarbatti will not fall on the floor. Instead, it will fall on the base. See? Told you. So it collects all the waste and you can just empty it in your bin. So this brings us to the end of my first attempt with air dry clay, and I'm very happy how these incense holders have turned out to be. They are very simple and minimal,
बट दैट्स हाउ आई लाइक इट, एंड फर्स्ट टाइमर के लिए तो काफ़ी अच्छे हैं। बट बहुत महीने पहले, आई थिंक दिवाली पे, शाल्मली हैड मेड एन इंसेंस होल्डर विथ अ धूप स्टैंड विच वॉज प्रिटी इंट्रिकेट और बहुत ही ब्यूटीफुल था। तो प्लीज़ गो एंड सी दैट वीडियो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे भी है और यहाँ पे भी कहीं आ जाएगी, तो गो एंड सी दैट वीडियो। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ गिव अस अ बिग फैट thumbs up and share this video with your friends and family. Subscribe to our channel and कमेंट में बताइए आपको कैसी लगी ये वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।